तो कहानी शुरू होती है एक होटल को दिखाते हुए और हमें होटल के अंदर दिखाया जाता है एक बंदा जो कि ऑर्डर करता है बहुत सारे पिग्स को और हमें दिखाया जाता है कि उन पिग्स को कैसे काटा जा रहा है, उनके खून को बहा के उनके बालों को नोचा जा रहा है और उनको सुखाकर उनके अंदर डंडा घुसा के मसाला भरा जा रहा है। मतलब ये चीज़ें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर क्लियरली दिखाया जाता है कि क्या हो रहा है। और जो मसाला भरता है, जो यहाँ का ओनर है, उसका नाम है इलोय। और उसके बाद वहाँ पर आती है उसकी बेटी जिसका नाम है एलेरिया। और इस होटल को ये दोनों बाप बेटी ही चलाते हैं और वो अपने वर्कर के साथ बहुत खुश हैं और बहुत मेहनत करते हैं और बाप बेटी की अच्छी बॉन्डिंग हमें दिखाई जाती है। और वहीं पर आता है एक कस्टमर जो कि इनका परमानेंट कस्टमर है और वो इनके खाने से बहुत इम्प्रेस है और वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करवाता है। उसका बाप बेटी अपने होटल से बाहर निकलते और देखते हैं सामने इसकी वाइफ आ रही है जिसे हम कहेंगे निर्वा, जो कि 2 महीने से दुबई में थी और वो अपने हस्बैंड से गुस्सा होकर दुबई चली गई थी। और गुस्सा भी इसलिए हुई थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने डिंगडुंग करते हुए उसके साथ एनल कर दिया था। इसी बात से गुस्सा होकर वो 2 महीने के लिए दुबई चली गई थी। यहाँ आने के बाद वो बोलती है कि मैं भी अब यहीं पर काम करूंगी, आपका काम में हाथ बटाऊंगी, अपने हस्बैंड को बोलती है। और इलोय इस बात को जानकर बहुत ही खुश हो जाता है कि अब हमारी फैमिली पूरी हो चुकी है, मेरी बेटी, मेरी बीवी और मैं इस होटल को बहुत अच्छे से चलाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। और वो अपनी बीवी से थोड़ा सा प्यार कर रहा होता है, लेकिन इसकी बीवी अभी भी इलोय से गुस्सा रहती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया था। उसके बाद वो कहता है चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद निर्वा जितने भी यहाँ पर वर्कर्स होते हैं उन सबको इंसल्ट करती है, उन सबकी तलाशी लेती है कि तुमने कुछ चुराया तो नहीं है। और 2-3 लोगों को निकाल कर एक नया बंदा अपॉइंट करती है जिसका नाम होता है जोनास। और जोनास जाते हुए इलेरिया को देखता है, उस पर लाइन मारता है और काम करते हुए भी वो एलेरिया को घड़ी घड़ी देखता है। तो इलोय उसको समझाता है अब एक काम पे ध्यान दे। उसके बाद जोनास एलेरिया के साथ घूमता है, उसके साथ बातें मारता है, उसके साथ डेट पर जाता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, उसको पटाता है। और फिर एक शाम को एलेरिया नहा रही होती है और उसको चुपके से एक वर्कर देखकर मास्टरबेट करता है और यही चीज जोनास देख लेता है। जोनास उस बंदे को पेल देता है और इस बात का पता जब इलोय को चलता है तो इलोय जोनास की काफी तारीफ करता है, उसे अपने साथ डिनर पर बुलाता है। उसका सब लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फिर कुछ देर बाद निर्वा के पास सिलेंडर वाला आता है और सिलेंडर वाले को पैसे देने होते हैं। तो निर्वा कहती है एलेरिया को कि जाओ मेरे पर्स में से कुछ पैसे ले आओ। तो एलेरिया देखती है कि इसके पर्स के अंदर तो प्लेन की टिकट है जिसमें ये 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर आ चुकी है और ये हमें बता रही है कि ये कल आई है। ये बात जानकर एलेरिया को बहुत बुरा लगता है कि उसकी मदर उससे झूठ बोल रही है और वो अपनी मदर से बात करती है। तो वो बताती है कि एक्चुअली मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम था, वो काम मैंने किसी और के साथ निपटाया और फिर मैं यहाँ पर आई। ये बात फादर को मत बताना। और यही बात इलेरिया अपने फादर को बताती है। उसका फादर कहता है चलो कोई बात नहीं, वो कुछ काम अलग भी कर रही होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे हम एक अच्छी फैमिली बन रहे हैं और हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो। लेकिन एलेरिया कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो निर्वा है और जोनास, ये दोनों आपस में डिंगडोंग कर रहे होते हैं, जैसे कि ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और फिर हमें इनकी बातें सुनाई देती हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों पिछले 2 हफ्ते से यहीं पर हैं और इन्हीं लोगों का प्लान था इस होटल में वापस आने का। उसके बाद एलेरिया होटल में काम कर रही होती है और जोनास भी काम कर रहा होता है। तो एलेरिया जोनास को देखती है और उसको लाइन देती है और जोनास भी इसको लाइन देता है। निर्वा इस बात को नोटिस करती है और वो अपनी बेटी को समझाती है कि उस बंदे पे लाइन मत मारो, वो बंदा हरामी है। तो एलेरिया कहती है मेरी उम्र है, मुझे जो करना है वो करने दो। तो एलेरिया के जाने के बाद निर्वा जोनास को मिडिल फिंगर देती है और यहाँ पर एलेरिया मोबाइल के अंदर जोनास को देखते हुए मास्टरबेट करती है और मास्टरबेट करते करते उसको इमेजिन करने लग जाती है कि वो इसके साथ डिंगडोंग कर रहा है। और उधर ही में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जोनास फिर से आया है निर्वा के पास और निर्वा इसको समझाती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुमको दे रही हूँ ना, तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए, तुम्हें मुझसे सेक्स चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ, तो मेरी बेटी के पीछे मत जाओ। उसके बाद वो एक हफ्ते में जाकर बात करने लग जाते हैं और अपने प्लान को डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस होटल को अपने नाम पर करवा लेंगे और बाद में हम दोनों शादी कर लेंगे। और ये सारी बातें एलेरिया सुन लेती है और थोड़ी देर बाद ही जोनास और निर्वा डिंगडोंग करने लग जाते हैं और जिनकी आवाज़ें एलेरिया तक आती है। और एलेरिया बहुत इरिटेट होती है, वो गुस्से से आती है, अपनी मदर को गालियाँ देती है। तो मदर आती है, एलेरिया को समझाती है कि एक्चुअली जोनास उससे मैं दुबई में मिली और 2 महीने से हम लोग एक जगह पर काम कर रहे थे और हमारा वो बिजनेस डूब गया। तो हमने यही सोचा कि हम लोग यहाँ पर आएँ और तुम्हारे फादर से अपना बिजनेस ले लें और हम खुद शादी कर लें एक दूसरे से, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। तो सुबह होती है, सुबह इलोय आता है अपने घर पर और वो खाना बनाता है सबके लिए। अपनी वाइफ को बोलता है कि देखो मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, चलो खाते हैं। वो अपनी बेटी को बुलाता है, उसकी बेटी आती नहीं है तो वो अपनी बेटी को समझाता है कोई बात नहीं, मदर ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात का बुरा मत मानो, चलो आप खाना खाते हैं, मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। और जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर बैठता है तभी वहाँ पर आ जाता है जोनास निर्वा के वॉशरूम से, वो भी नंगा।
तो एलोय जोनास पर टूट पड़ता है कि तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो। तो नेरवा सब कुछ बताती है कि वो मेरा आशिक है, जोनास से मैं प्यार करती हूँ और वही मुझसे प्यार करता है और हम अपना बिजनेस यहाँ पर बढ़ाने के लिए आए हैं। तो फादर को बहुत बुरा लगता है, वो यहाँ से जाने लगता है और वो एक कॉल गर्ल बुला के उसके साथ डिंग डोंग करके सो जाता है। फिर मॉर्निंग होती है और हमें दिखाया जाता है होटल के अंदर जोनास नेरवा के साथ घूम रहा है और सब पर हुक्म चला रहा है वर्कर्स पर, जैसे ये मालिक है। तो वर्कर भी जोनास से गुस्सा होते हैं और इधर एलेरिया अपने फादर को उठाती है क्योंकि वो एकदम नशे की हालत में है और जोनास यहाँ पर वर्कर्स से लड़ाई झगड़ा कर रहा है और इस लड़ाई झगड़े को एलोय देखता है। वो जोनास को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मत करो, इन लोगों को मारपीट मत करो, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है नेरवा और वो कहती है कि इन लोगों को इनकी औकात दिखा कर रखना पड़ेगा, ये लोग हमारे नौकर हैं, तुमने इन्हें सर पर चढ़ा रखा है। और वो उल्टा एलोय के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगा के इसको यहाँ से भगा देती है। कहती है कि ये सारा बिजनेस मेरे फादर का है क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें पैसे दिए थे ये काम शुरू करने के लिए, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो एलोय को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है और वो इनको ताना मार के यहाँ से निकल जाता है। एलेरिया को भी ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने फादर को समझाती है कि बुरा मत मानिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप जाइए, मैं आपका होटल आपको वापस दिलवाऊंगी सही सलामत। लेकिन फादर कहते हैं कि ये लोग बहुत बुरे हैं, हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। लेकिन एलेरिया मना कर देती है और यहाँ पर नेरवा और जोनास बातें करते हैं। जोनास थोड़े पैसे मांगता है, नेरवा उसको पैसे दे भी देती है। उसके बाद ये तीनों सुबह नाश्ता करते हैं और नाश्ता करते हुए एलेरिया जोनास पर लाइन मारती है। इसी बात को नेरवा नोटिस करती है और नेरवा एलेरिया को समझाती है कि मेरे होने वाले हस्बैंड से दूर रहो, मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद 3-4 दिन, उसके बाद 1 हफ्ता गुजर जाता है और इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में जाने लगता है क्योंकि इनके कस्टमर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और ये लोग हिसाब किताब करते हैं। तभी वहाँ पर एलेरिया आती है और वो बताती है कि लोगों को स्पेशल खाना चाहिए और स्पेशल खाना मेरे फादर बनाते थे जिसे तुम लोगों ने निकाल दिया है यहाँ से। और तभी वहाँ पर एलोय का बहुत पुराना कस्टमर आता है जो बहुत सारा खाना ऑर्डर करवाता है। वो यहाँ पर कहता है कि मुझे एलोय वाला खाना चाहिए, लेकिन ये लोग उसे कहते हैं कि उससे बढ़िया खाना है और उससे महंगा है, तुम्हें चाहिए तो बोलो। तो ये लोग उसे बासी खाना बेच देते हैं। उसके बाद जोनास और नेरवा दोनों डिंग डोंग करने लग जाते हैं और डिंग डोंग करते हुए वो एलेरिया को नोटिस करने लग जाता है कि वो एलेरिया मेरे पास है, यानी उसके सपने देखने लग जाता है और वो बहुत ही बदतमीजी के साथ नेरवा के साथ एनल शुरू कर देता है जिससे उसे तकलीफ होती है और वो इसे धक्का मार के यहाँ से भगा देती है। और फिर 3-4 दिन और गुजर जाते हैं और जोनास कोई काम धंधा नहीं करता, वो मोबाइल के अंदर गेम खेलता है और सारा काम नेरवा संभालती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इनके पास कोई भी कस्टमर नहीं होता और इनका सारा सामान खराब हो रहा होता है, सड़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो पुराना कस्टमर आता है एलोय का और वो कहता है कि तुम लोगों ने पिछली बार मुझे एकदम सड़ा हुआ खाना दे दिया, मुझे मेरा रिफंड चाहिए। तो जोनास उससे झगड़ा करता है, उससे मारपीट करता है और गंदे गंदे शब्द बोलकर उसे यहाँ से भगा देता है। नेरवा उससे सॉरी बोलती है और वो कस्टमर चला जाता है। उसके बाद नेरवा जोनास को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जोनास उल्टा इसी पे चिल्लाने लग जाता है। जोनास के जाने के बाद एलेरिया अपनी मदर को समझाती है कि देखो वो बंदा हरामी है, उसने हमारा बिजनेस ठप करवा दिया और वो तुमसे प्यार नहीं करता, ये मैं साबित करके रहूंगी। उसके बाद जोनास अपने घर में बैठकर गेम खेल रहा होता है, उसके पास आती है एलेरिया और वो उस पर थोड़ा सा लाइन मारती है। उसके बाद वो उसके साथ प्यार करने लग जाती है और प्यार करते करते जोनास उसको रेप करता है। उसके मना करने के बावजूद उसके साथ डिंग डोंग करता है और एलेरिया को बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद जोनास निकालता है मोबाइल और कहता है कि मैंने तुम्हें कैमरे में शूट कर लिया है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है, तुम आई थी मेरे रूम में, अगर किसी को बताने की कोशिश की तो ये सब कुछ मैं वायरल कर दूंगा। फिर अगली मॉर्निंग ये सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। जोनास नेरवा से और पैसे मांगता है और नेरवा इसको पैसे दे भी देती है, लेकिन अपनी बेटी को कोई पैसा नहीं देती और उसकी बेटी उदास यहाँ से निकलती है और आती है अपने फादर के पास और उसका फादर कहता है कि देखो मैंने अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लिया, ये हमारा खुद का होटल है और ये लो कुछ पैसे, जाओ कॉलेज में कोई लड़का पटाओ, उसके साथ मौज मस्ती करो, कॉफ़ी पियो, डेट पर जाओ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो जब तक मैं यहाँ पर हूँ। उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो आती है अपने घर में और घर में फिर से जोनास उसके रूम में आकर उसके साथ रेप करता है बहुत ही ब्रूटल तरीके से, एनल। और एलेरिया यहाँ पर फंस जाती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और फिर जोनास आता है नेरवा के पास और नेरवा से और पैसे मांगता है। नेरवा कहती है कि यार अब तो हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन जा रहा है और मैं कहाँ से तुमको घड़ी घड़ी पैसे देती रहूँ और तुम काम में भी मेरा हाथ नहीं बटा रहे हो। ये लोग थोड़ा बहुत झगड़ा करते हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद एलेरिया होटल में इधर उधर घूम रही होती है, तभी उसको पकड़ लेता है जोनास और उसके साथ फिर से रेप करने की कोशिश करता है, उसे जबरदस्ती बीजे करवाता है। और ये आवाज़ें सुनकर वहाँ पर नेरवा भी आ जाती है और वो रंगे हाथों जोनास को पकड़ लेती है। और जोनास नेरवा को बोलता है ये सब कुछ एलेरिया करवा रही है मेरे से, खुशी खुशी, मैं कोई रेप नहीं कर रहा हूँ। और वो वीडियो दिखाता है कि देखो ऐसे ऐसे ये मेरे साथ कर रही थी। उसके नेरवा एलेरिया को थप्पड़ मारती है तो एलेरिया कहती है कि वो वीडियो जरा दोबारा देखो, मैंने बस स्टार्टिंग करी थी और उसने बाद में मेरे साथ रेप किया, मैंने मना भी किया उसको। मम्मी आप प्यार में इतनी पागल हो गए हो, सही क्या है गलत क्या आप पहचान नहीं पा रहे हो। वो बहुत सारी बातें अपनी मदर को बोलती है
उसके बाद जोनास नेरवा को अच्छी अच्छी बातें करके उसको मना लेता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बातों का भरोसा करो। लेकिन नेरवा समझ जाती है कि ये साला हरामी है, ये मेरी बच्ची के साथ रेप कर रहा था और काम में भी मेरा हाथ नहीं बढ़ाता, इसको सिर्फ पैसा चाहिए और काम में भी ये मेरी कोई मदद नहीं करता। इन दोनों का झगड़ा होने लगता है भयंकर तरीके से। उसके बाद जोनास उठाता है चाकू और नेरवा को जान से मार देता है। और एलेरिया रोती हुई आती है अपने फादर के पास और अपने फादर को उसके साथ जो जो हुआ वो सारी बातें बता देती है और वो बता देती है कि मदर को भी उसने मार दिया है। उसके बाद इलोय निकलता है यहाँ से और पकड़ता है जोनास को और उसको खूब पीटता है और पीटने के बाद वो जैसे अपने पिग्स के अंदर सरिया घुसाता है वैसे इसके सरिया घुसाता है, मसाला घुसाता है और जैसे वो सूअरों को पकाता है वैसे ही इसको पकाने लग जाता है। और जब एलेरिया ये सब देखती है तो उसे उल्टियाँ आने लग जाती है कि ये मेरे फादर ने क्या कर दिया। और उसे एहसास होता है कि इसके एक छोटे से फैसले ने मेरे फादर को एक क्रिमिनल बना दिया। मेरे फादर ने मुझे समझाया भी था, जो हुआ सो हुआ, हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं अपने फादर के साथ चली जाती तो इतना सब नहीं होना था। और इसी गिल्ट के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी लाइफ हेल हो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी, हंसता खेलता परिवार छोटी छोटी गलतियों से खराब हो जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।